हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ। जीबी मारुको चैन शुरू होने वाला है। नांदेमो कांदेमो मिन्ना ओदोरीを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさんといつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識。タッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラおへそがキラリタッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るパパリピーシャラピーお腹が減ったよピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るパパリピーシャラピーお腹が減ったよमारुको एक भालू बनना चाहती है। चलो देखते हैं। जो जहाज कोहरे से बाहर आ रहा है, क्या उस पे समुद्री लुटेरों ने हमला किया है? उस जहाज पे कोई दिख नहीं रहा, लेकिन जब लोग उस दूसरे जहाज के अंदर गए तो उन्होंने देखा क्या ये क्या है? उस जहाज के डाइनिंग टेबल पे गर्मा गर्म खाना और कॉफी रखी हुई थी। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर ये कैसे? इस जहाज के सभी लोग कहाँ चले गए? कहीं वो किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं चले गए? वो दूसरी दुनिया में चले गए। डरावना है। मारुको, अब ये क्या था? तुमने तो डरा दिया। ये तो मुझे कहना चाहिए। मैं सचमुच कितना डर गई थी। तुम भी ना? अच्छा सुनो, तुम्हारा वो चाइनीज कैरेक्टर्स का होमवर्क हो गया? तुम्हें कल उसे दिखाना है ना? क्या? मम्मी आपको ये कैसे पता? बाजार में मेरी मुलाकात मारुओ कुन से हुई। उसने मुझे कहा कि तुम्हें मैं याद दिला दूं। नहीं, उसे तो हर चीज बतानी होती है। ऐसा मत कहो और जाओ अपना होमवर्क करो। हाँ, जाओ। मुझे नहीं जाना, छोड़ दीजिए। तुम अपनी ड्रिल स्कूल में भूल आई हो ना? तुम्हें उसे अभी लाना पड़ेगा। बाहर बहुत ठंड है। बच्चों को बाहर खेलना चाहिए। मुझे घर पे ही अच्छा लगता है। बकवास बंद करो। कितनी ठंड है। इतनी ठंड में बाहर जाने से तो अच्छा है कि मैं कल टीचर से डांट खा लूं। बेवकूफ, चलो अभी बाहर जाओ। सुनो मारुको, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? क्या? ठंड है, कितनी ठंड है। इतनी ठंड में तो मैं जम जाऊंगी। हाँ, ये बच्चा कितना लकी है, घर में आराम से है। और यहाँ मुझे देखो, मम्मी ने जबरदस्ती इतनी ठंड में घर से निकाल दिया। लेकिन ड्रिल को स्कूल में तुम भूली थी। चलो मारुको, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। और अगले दिन बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी, मुझे तो लगा मैं ठंड के कारण जम जाऊंगी। हाँ, सच में कल बहुत ठंड थी। वार्म स्प्रिंग आने तक मैं घर में ही रहना चाहती हूँ। तामा-चैन, तुम तो भालू जैसी बात कर रही हो। क्या? भालू? हाँ, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि भालू पूरे विंटर सीजन सिर्फ सोते रहते हैं और स्प्रिंग आने पर ही जागते हैं। सच में? लेकिन उन्हें सोते हुए भूख नहीं लगती क्या? हाँ, इसीलिए वो हाइबरनेशन से पहले बहुत सारा खाना खा लेते हैं। सच में? अगर आप ठंड के पूरे महीने सो गए तो आपको ठंड ही नहीं लगेगी। मुझे इनकी स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई।
भालू ठंड से बचने के लिए हाइबरनेट नहीं करते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय खाना नहीं होता है। जब आप जागोगे तो सुंदर से स्प्रिंग का मौसम होगा। हाँ, काश मैं भी एक भालू होती। रविवार के दिन क्या हम डिपार्टमेंट स्टोर जाकर भी किसी रेस्टोरेंट या अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाएंगे? हम ईयर एंड गिफ्ट्स लेने जा रहे हैं, इसीलिए मैं बेकार जगह पर नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, पर अब मुझे कुछ तो दिलाइए, कपड़े या खिलौने। नहीं, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा खरीदने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मारुको, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? थोड़ी जल्दी करो। शायद मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। इनके बैग्स को पकड़ने से अच्छा है कि मैं घर में रहूं। लेकिन दादाजी और दादी माँ भी बाहर जा रहे हैं और तुम्हारे पापा भी फिशिंग पे गए हैं। तुम्हें अकेले अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं फिर भी नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत ठंड है। मैं आज घर में ही रहूंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए पुडिंग लेकर आऊंगी। तब तक घर का ख्याल रखना। हाँ हाँ, मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ, कितनी ठंड है। अच्छा हुआ मैं बाहर नहीं गई। तो मैं अब क्या करूं? घर पे कोई नहीं है, तो क्या मैं अभी सो जाऊं? हाँ हाँ, आइडिया। इसको ऐसे रखने से हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल भालू की गुफा ही लग रही है। अरे वाह, और बाकी? देखते हैं ये। हाँ, मुझे कॉमिक बुक भी चाहिए। अरे, कोई अच्छे स्नैक्स भी नहीं है। अरे नहीं, शायद मुझे राइस क्रैकर्स ही खाने पड़ेंगे। अब सब तैयार है। ये मैं चली। हाँ, हो गया। हाँ, मुझे भी बिल्कुल भालू जैसा फील हो रहा है। मैं भी एक भालू हूँ, भालू। साकुरा-सान! ये कौन है? उन्हें भी अभी-अभी मुझे डिस्टर्ब करने आना था। प्लीज यहाँ स्टैंप लगा दीजिए। हाँ, प्लीज 1 मिनट रुकिए। स्टैम्प 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 कहाँ है? थैंक यू सर। स्टैम्प को ढूंढते समय कितनी ठंड लग रही थी। मुझे जल्दी से गर्म होना है। क्या इस समय फोन भी? नहीं नहीं, ये तो साकुरा रेसिडेंस है। हाँ, कितनी ठंड है। और अब कुछ भी हो जाए, मैं ना फोन उठाऊंगी और ना दरवाजा खोलूंगी। अभी गरम लगना शुरू हुआ और अभी-अभी मुझे बाथरूम आना था। जो भी हो जाए, मैं इसे रोक के रखूंगी। नहीं, और नहीं रोक सकती। हाँ, अच्छा हुआ मैंने ज्यादा देर नहीं की। ठंडी। क्या अब कौन है? लो, ये लो। वाव, ये तो टेस्टी लगता है। लेकिन क्यों? तुम्हारी मॉम जाते समय मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि तुम घर पे अकेली हो, तो एक बार तुम्हें देखाऊं। अच्छा, ये बात है। तो चलो, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। चलती हूँ। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मीठे पन और चाय चाय। हाँ, कितना गरम है मेरा मीठे पन। मुझे इसे गरम गरम खाना चाहिए। कितना टेस्टी है। अरे नहीं, मुझे इसे जल्दी से साफ करना होगा। अब क्या करूं मैं? मेरे हाथों में ठंड लग रही है। मेरे मैट्रेस को साफ करते करते वो पूरा गीला हो गया। अब कुछ नहीं कर सकती, मम्मी को कहकर इसे सुखाना पड़ेगा। मेरा हाइबरनेशन तो पूरा बर्बाद हो गया। हाँ हाँ, मैं दीदी का मैट्रेस तो यूज कर सकती हूँ। गुड, हो गया। अरे, दीदी का ये मैट्रेस तो कुछ ज्यादा ही नरम और कंफर्टेबल है। मैं थक गई हूँ। अब तो मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी, चाहे जो हो जाए। अब तो मैं सीधे स्प्रिंग में ही निकलूंगी।
चलो अब मैं चली। गुड नाइट। मुझे आने में थोड़ी ज्यादा देर हो गई। मारुको, देखो दादाजी घर आ गए। मारुको बाहर गई है क्या? लेकिन उसके शूज तो यही हैं। वो यहाँ नहीं है। मारुको, तुम कहाँ हो? ओ, मीट बन, वो भी आधा। तो फिर ऐसा तो नहीं कि मारुको दूसरी दुनिया में तो नहीं चली गई? नहीं, मारुको। हम घर आ गए। एक परेशानी हो गई, बहुत बड़ी परेशानी हो गई। क्या बात है पापा, क्या हुआ है आपको? मारुको दूसरी दुनिया में चली गई। क्या? उसके शूज और आधा खाया हुआ बन है, लेकिन मारुको नहीं है। पापा, आप शांत हो जाइए। मम्मी, शायद इसीलिए हमारे फोन करने पर वो उठा नहीं रही थी। कहीं कोई चोर घर में घुसकर उसे ले तो नहीं गया? हाँ? मारुको, मारुको, कहाँ हो मारुको? मारुको! मारुको, तुम कहाँ हो? मारुको, उठो। मारुको, स्प्रिंग का मौसम आ गया क्या? तुम इसके अंदर घुस के क्या कर रही हो मारुको? अरे वो मम्मी, मैं एक भालू की तरह हाइबरनेट कर रही थी। तुम क्या कर रही थी? तुम्हें घर का ध्यान रखना था। तुमने मेरा मैट्रेस गंदा क्यों किया? बेवकूफ मारुको! मारुको के पास कोई रास्ता नहीं है। वो इन दोनों भालुओं के सामने मरने की एक्टिंग भी नहीं कर सकती। क्या तोमोई नदी में सैमन आएंगी? चलो देखते हैं। सैमन मछलियाँ पूरी दुनिया घूमकर उसी नदी में वापस आ गए जहाँ उन्होंने जन्म लिया था। सच में? वो बिना गलती किए उस नदी में आ गए। सैमन तो बहुत स्मार्ट होते हैं। मुझे तो लगता है कि वो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। मैं तो कभी कभी अपने घर आने का रास्ता भी भूल जाता हूँ। दादाजी, अपने जज्बातों पे काबू रखिए। और अगले दिन यामाडा, यामाडा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं सैमन्स को ढूंढ रहा हूँ। सैमन्स? मैंने कल टीवी पे देखा था। हाँ, तुमने भी देखा? लेकिन क्या सैमन तोमोई नदी में आएंगी? हाँ, वो जरूर आएंगे। क्या? मुझे नहीं पता। हाँ। आज तो बहुत देर हो गई। हाँ? यामाडा, हमें देर हो जाएगी। हाँ। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। हाँ, हाँ। सैमन? मैंने कल टीवी पे देखा कि वो नदी में वापस आती है। यामाडा बोल रहा था कि वो तोमोई नदी में आएंगी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सैमन तोमोई नदी में जरूर आएंगे। स्विमिंग, 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 स्विमिंग। तुमने सैमन के बारे में क्या कहा? क्या सैमन तोमोई नदी में आने वाले हैं? नहीं, मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ। अगर वो आए तो मैं उन्हें पकड़ूंगा। ये सही लग रहा है। नागायामा-कुन। हाय गाइस, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे हम सैमन के बारे में थोड़ी रिसर्च करना चाहते हैं। सच में? छोटी सैमन मछलियाँ नदी में जन्म लेती है, फिर वो बड़े होने के लिए ओशन में चले जाती है। वो ओशन में पूरे 4 साल सारी दुनिया में घूमती है। फिर वो अंडे देने के लिए उसी नदी में फिर से वापस आती है। ठीक है? उसी नदी में आने का मतलब, अगर सैमन मछलियों ने तोमोई नदी में जन्म नहीं लिया होगा तो वो नहीं आएंगी। अच्छा, ये तो सही है। सैमन सुनते ही तुम्हें होक्काइडो की याद आ जाती है ना? हाँ, इस किताब में लिखा है सैमन्स को ठंडे मौसम पसंद है। शायद वो होक्काइडो की ठंडी नदियों में और नॉर्दर्न एरियाज में ही रहते हैं।
तो हमारी ये तोमोई नदी। शिमिजू का मौसम तो गर्म है। इसका मतलब सैमन्स यहाँ नहीं आएंगी। क्या ऐसा होगा? लेकिन वो बहुत स्मार्ट है कि वो उसी नदी में वापस आती है जहाँ उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन कैसे? हाँ, शायद उन्हें अपने घर का फ्लेवर याद होगा। वो जरूर अपने घर के खाने की स्मेल को फॉलो करके आते होंगे। हाँ, लेकिन ऐसा तो तुम करते हो। शायद सैमन भी ऐसा करते हैं। सच में? सैमन्स को अपनी जन्म लेने वाली नदी की स्मेल याद होती है। शायद वो उसी को फॉलो करके वापस आती है। क्या सच में? अरे, लेकिन कुछ सैमन्स गलतियाँ भी करती हैं। कुछ सैमन्स को सदर्न एरियाज में भी पाया गया है। मुझे लगता है वो शायद जल्दबाजी में थी, बिल्कुल मेरी तरह है। सैमन और सकुरा एक जैसे हैं। यामाडा, तुम ऐसा मत बोलो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ सैमन मछलियाँ गलती से तोमोई नदी में आ जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो चलो हम सब चलकर देखते हैं। हाँ तो ठीक है, चलते हैं। हे सैमन्स, कहाँ हो? मुझे तो यहाँ एक भी सैमन नहीं दिख रही। हाँ, सही कहा। मैंने यहाँ एक ईल को देखा था। कोसुकी, तुम तो हर वक्त बस खाने के बारे में ही सोचते हो। थोड़ा बहुत, लेकिन सैमन, उनके अंडे बहुत टेस्टी होते हैं। सैमन एग्स कितने टेस्टी होते हैं। मुझे याद है, मैंने इसी मात्सु सुशी रेस्टोरेंट में कितने टेस्टी सैमन एग्स खाए थे। हम अगर सैमन के अंडे खा लेते हैं, तो फिर सैमन जन्म कैसे लेते हैं? अगर हम सैमन एग से यंग सैमन्स को तोमोई नदी में रिलीज कर दे, तो हो सकता है कि वो बड़े होकर वापस आए। हाँ, सही कहा, ये हो सकता है। yippee, yippee, तो चलो ऐसा ही करते हैं। तब मैं जितने चाहूँ सैमन्स खा सकता हूँ। हाँ, तो चलो सैमन फिशेस को तोमोई नदी में लाने वाला ग्रुप बनाते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, ये सही रहेगा। तो चलो ऐसा ही करते हैं। हाँ। लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? हाँ, वो भी है। नदी के बारे में कावाटा-सान से पूछना चाहिए। हाँ। इसका मतलब अगर माउंटेन्स के बारे में जानना है तो यामाडा के पास जाएंगे। जो भी हो, चलो हम कावाटा-सान से जाकर बात करते हैं। क्यों ना हम उनके घर चले? सैमन्स बिक रहे हैं, कितना टेस्टी है। देखो, सैमन्स के अंडे। क्या मदद करूँ तुम्हारी? सर, इन सैमन्स के अंडों का प्राइस क्या है? क्या? बच्चों, क्या तुम सैमन एग खरीदने आए हो? नहीं, हम इन अंडों को फूटने के बाद उन्हें तोमोई नदी में रिलीज कर क्या? देंगे। फिर सैमन्स तोमोई नदी में वापस आएंगे। देखो बच्चे, माफ करना, लेकिन इनसे मछलियाँ पैदा नहीं होंगी। क्या? इन्हें सोया सॉस में डुबाया जाता है। मुझे नहीं पता था। तो हमें बिना डुबाए हुए अंडे दीजिए। मुझे माफ करना, हमारे पास वो अभी नहीं है। अब तो सिर्फ कावाटा-सान ही कुछ कर सकते हैं। अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो जरूर हमें बहुत कुछ बताएंगे। हाँ, ये सही होगा। वो बहुत सारी छोटी मछलियों को पालते हैं। हो सकता है उनके पास छोटे सैमन्स भी हो। कावाटा-सान घर पे नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन हमने सैमन को तोमोई नदी में लाने के लिए ग्रुप तो बना लिया, लेकिन हमने अब तक कुछ शुरू ही नहीं किया है। हाँ? हाँ? शायद ऐसा नहीं है। हाँ? सैमन्स को साफ पानी पसंद है। हाँ? हाँ, तो हमें तोमोई नदी को साफ करना चाहिए। सही कहा। yippee, yippee, चलो चलो करते हैं। अरे, ये तो एक गीता है। यामाडा, उसे मत पहनो, वो गंदा है। लेकिन यहाँ तो ज्यादा कचरा नहीं है। कावाटा-सान यहाँ हमेशा सफाई करते रहते हैं। शायद सैमन्स को साफ पानी में वापस लौटकर अच्छा लगेगा। बस हम यही चाहते हैं कि पानी ठंडा हो। तो हम इसमें
बहुत बहुत सारी बर्फ डाल देते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी बर्फ चाहिए होगी। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम लोग तोमोई नदी को साफ कर रहे हो। हमें पता है आप बहुत मेहनत करते हैं। क्या सच में? लेकिन क्यों? ये सैमन्स के लिए है। हम सैमन्स को यहाँ लाना चाहते हैं। क्या तुमने सैमन कहा? हम सैमन के बच्चों को तोमोई नदी में रिलीज करने वाले हैं ताकि वो कुछ सालों बाद वापस आए। हमने सैमन्स मछलियों को तोमोई नदी में लाने का ठान लिया है। इसलिए हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, देखो आई एम सॉरी, लेकिन सैमन तोमोई नदी में नहीं आएंगी। नहीं। तोमोई नदी का पानी सैमन्स के रहने के लिए बहुत गर्म है। अच्छा, तो यही कारण है। ओह। बच्चों, 1 मिनट के लिए यहाँ आओगे? वाव! छोटी मछलियाँ कितनी सुंदर है। ये छोटी मछलियाँ स्वीट फिश है। मेरे एक दोस्त ने मुझे आज ये दी हैं। सच में? मैं इन्हें अपने घर पे बड़ा करूंगा और स्प्रिंग के मौसम में तोमोई नदी में छोड़ दूंगा। फिर वो बड़े होने के लिए ओशंस में चली जाएंगी और फिर वो यही वापस आएंगी। सैमन्स और स्वीट फिश एक ही फैमिली के हैं। यहाँ सैमन्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ तोमोई नदी में और बहुत सारी मछलियाँ हैं। और उन मछलियों के यहाँ ठीक ठाक से रहने के लिए मैं इस तोमोई नदी का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल। भले ही हम सैमन्स को तोमोई नदी में वापस नहीं ला सकते, लेकिन स्वीट फिश को तोमोई नदी में जरूर वापस लाएंगे। तुमने सही कहा। मुझे सैमन पसंद है, लेकिन स्वीट फिश भी अच्छी है। तुम भी नकोसुकी हमेशा खाने के बारे में सोचते हो। ये सैमन को तो वापस नहीं ला पाए, लेकिन इन्होंने तय किया है कि ये स्वीट फिश के खातिर तोमोई नदी की हमेशा सुरक्षा करेंगे।